आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी रहे अब्दुल वाहिद के घर एनआईए की रेड, बाइज्जत हुआ था बरी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इन दिनों एक्शन में है। मुंबई के विक्रोली इलाके में वाहिद नाम के शख्स के घर पर महाराष्ट्र पुलिस ने रेड की है। यह रेड 7/11 मुंबई ट्रेन धमाका में आरोपी रह चुके व्यक्ति अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद शेख के घर पर मारी गई है। वाहिद उन 13 आरोपियों में से एक था जिसको पुलिस ने ट्रेन धमाका मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष मकोका अदालत में वाहिद को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बाकी 12 गुनहगारों का गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक बार फिर वाहिद एजेंसी के रडार पर है। 7/11 के ट्रेन ब्लास्ट में वाहिद पर पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को पनाह देने का आरोप था, जो कि सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए उसे बरी किया गया था। जेल में रहते हुए भी वाहिद ने वकालत और पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू कर दी, जबकि वो पेशे से टीचर था। वाहिद 9 सालों तक जेल में बंद रहा और उसने बेगुनाह कैदी नाम से जेल में बिताए दिनों पर एक किताब भी लिखी थी, जो कि काफ़ी चर्चित रही। एनआईए की टीम जब वाहिद शेख के मुंबई आवास पर भी पहुंची, हालांकि उन्होंने टीमों को अंदर जाने से मना कर दिया और पहले कानूनी नोटिस भेजने को कहा। वहीं वाहिद शेख ने मीडिया को बताया कि जब उन्होंने एनआईए को अंदर आने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा और मेरे कैमरा तोड़ दिया। मैंने उनसे पहचान प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन उन्होंने उनको कोई पहचान पत्र मुहैया नहीं कराया। अगर वे इन तलाशी के लिए कानूनी नोटिस पेश करते हैं तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाहिद शेख है और आज सुबह 5 बजे से मेरे घर पे विक्रोली बॉम्बे में कुछ लोगों ने मेरा घर घेर लिया है। कुछ पुलिस वाले हैं या कौन है मुझे नहीं मालूम, ना अपनी वो आइडेंटिटी बता रहे हैं, ना वो नोटिस दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे घर में घुस जाए। मेरा एक दरवाज़ा तोड़ दिया है, मेरा कैमरा उन्होंने बंद कर दिया है या तोड़ दिया है, स्क्रीन सब बंद हो गए हैं। तो मुझे वो नोटिस देने तैयार नहीं है, मुझे एफआईआर सीआर बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दरवाज़ा भी खोला नहीं है। पिछले 3 घंटे से मैं घर में बीवी बच्चों के साथ कैद हूँ। मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है और इस तरह से वो लोग परेशान कर रहे हैं। हम लोगों ने लोकल पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट कर दी है। मीडिया वाले मेरे घर के पास आके जमा हो चुके हैं। एडवोकेट तौसीफ अंसारी जी, आप बताइए कि आपका क्या कहना है? अब ये लीगल सेल के कांग्रेस के लीगल विंग के यहाँ के प्रेसिडेंट है, उसके आपके हिसाब से क्या कहना है कि जो अभी एनआईए वाले आए हैं इधर यूपी से वाहिद जे के घर पे, तो उसके बारे में क्या कहना है, आप बताएंगे? नहीं, जैसा हमको पता चला तो हमारी पूरी लीगल टीम इधर आ गई है और सुबह 10:30 साढ़े 10 बजे हम लोग इधर आके सब देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम जाके उनसे मिले। अब्दुल वाहिद जो है, जिसे रात में 4 बजे एनआईए आई थी और इन्वेस्टिगेशन रात में 4 बजे अंधेरे में आके इन लोगों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और सब प्रोसेस उन लोग करने की कोशिश किए। लेकिन जहाँ तक कि पता चला, अब्दुल वाहिद ने कहा कि आप पहले मुझे सर्च वारंट बताइए, मेरे घर का आप वारंट होम सर्च वारंट करना चाहते हैं तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्री बताइए। मुझे एक बात के पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं था प्रॉपरली। जी, मुझे एक बात बताइए, क्या एनआईए की टीम आने की इधर वजह क्या है इनकी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक कि मुझे मेरे सोर्सेज से मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो मैंने मालूमात इंक्वायरी की, तो इसमें मुझे पता चला कि इशरत जहाँ केस के ऊपर ये काफ़ी दिनों से एक बुक लिख रहे थे और इसका इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर जो है दूसरे इलाकों में, जैसे कि यूपी है और दिल्ली है, यहाँ पर उन्होंने पब्लिकेशन वगैरह उस बुक को किया है। और लखनऊ में भी, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, लखनऊ में भी उन्होंने ये चीज़ के बुक पब्लिकेशन किया है। तो उसी के सिलसिले में इशरत जहाँ, जो आपको पता होगा,
2002-2003 में जो ईश्वर जहाँ का एनकाउंटर फेक एनकाउंटर हुआ था, तो वो बुक को उन्होंने पब्लिकेशन किया और वो बुक को यूपी में भी उन्होंने पब्लिकेशन किया, वहाँ रिलीज़ किया है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वही सिलसिले में NIA इनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि फंड कहाँ से आया, कैसा आया, वही सब चीज़ें पूछने के लिए आज NIA यहाँ पर आई है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, यहाँ का एड्रेस क्या पूरा? ये एड्रेस है विकोली पार्क साइड, रोड नंबर 6, A26 है, विकोली पार्क साइड, रोड नंबर 6। शुक्रिया माँ इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। थैंक यू। आलम सर जी, दिखाइए कि आपने जो 5 बजे इधर आपको फ़ोन आया, क्या किस तरह कभी आया आप इस तरह? नहीं, मुझे आज सुबह 8:45-9 के आसपास कॉल आया। खलील खोस हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका फ़ोन आया। उसी के 5 मिनट के बाद में हमारे PSI कदम साहब हैं, उनका फ़ोन आया कि अब्दुल वाहिद के घर पर NIA की टीम आई हुई है और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और खलील खोस साहब का फ़ोन आया है कि NIA की टीम आई है और उन्होंने उनका कैमरा काट दिया है और दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा ऐसा कुछ मत कीजिए आप लोग, मैं आता हूँ। तो आने के बाद जब मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत सी भीड़ जमा थी, तो मैंने हालात को देखते हुए सबसे पहले NIA की टीम में कौन ऑफिसर है उसको बुलाया। चौरासिया साहब करके एक ऑफिसर हैं, वो आए। मैंने कहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ हेड ऑफिस से आया हूँ, NIA लखनऊ हेड ऑफिस। मैंने कहा ठीक है, आपके पास सर्च वारंट क्या है? तो सर्च वारंट जो दिखाया, वो सर्च वारंट एक फॉर्मेट था जो इसका घर सर्च करना है वो ब्लैंक था पहले, जो चौरासिया साहब ने कबूल किया, मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो ये लीगल प्रोसीजर क्या है कि चौरासिया साहब को अगर कोई अथॉरिटी देता है जाके फला आदमी का घर सर्च करो तो उसका नाम लिख के देता है, लेकिन ब्लैंक फॉर्मेट नहीं भेजता है, आपको जाइए जिसका दिल में आए घर सर्च कर लेना। तो उस पर हमने ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने कहा सर ये गलती हुई है, आप इसको करेक्ट कीजिए। उन्होंने इस बात को माना और हेड ऑफिस से उन्होंने बात करके कोऑर्डिनेशन करके दोबारा सर्च वारंट बनवाया। ईमेल मंगाने के बाद में प्रिंट आउट निकालने के बाद जब वो अब्दुल वाहिद के सामने रखा गया तो अब्दुल वाहिद राजी हो गए और उनका स्टैंड यही था कि भाई लीगल डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए सर्च करने के लिए, जब तक आप नहीं लाओगे मैं अपने घर में एंट्री नहीं दूंगा। और वो जायज़ था, वो उनका फंडामेंटल राइट है। और उसको हम जैसे लोग जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने जब बीच में इंटरवीन किया, ऑफिसर को समझाया, बागसाइड पुलिस स्टेशन में इसको समझा और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानकर उसको सुधारा और उसके बाद अभी सर्च चल रहा है। NIA की टीम जो यूपी से इधर आई थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लोकल पुलिस चौकी तो ही कंसल्ट करती होगा ना, तो उन्होंने ही नहीं देखे कि इधर आने बाद उनको पता चला क्या ऐसा वो देखना चाहिए। हाँ, ये भूल हुई है। हाँ, वो पहले प्रोटेक्शन देने से पहले ये सारी चीज़ उनको देखनी चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब उनके नॉलेज में बात लाई गई तो उन्होंने उसको माना और कोऑपरेट किया। यहाँ के सीनियर PI विनायक मेट का क्या कहा? विनायक मेट साहब ने कोऑपरेट किया। उन्होंने जब इस बात को समझा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर बात ऐसी है तो आप उसको पहले करेक्ट कीजिए। उन्होंने टीम से बात की, NIA टीम से? NIA की टीम से ही बात, वो उस वक्त नहीं थे। उन्होंने हेड ऑफिस में फ़ोन करके उनके जो कदम साहब थे उन्होंने अपने मेयर साहब से बात किया और मेयर साहब ने कहा ठीक है, उनसे कहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लें, उसके बाद आए। तो अभी आगे का पढ़ने के बाद ये वाइट इनको लेके जा रहे हैं, तो क्या मतलब नहीं, वाइट को लेके नहीं जा रहे हैं, फिर अभी उन्होंने सिर्फ घर को सर्च करने के ओनली सर्च वारंट? ठीक है, सर्च के हिसाब से आए इधर? सर्च के हिसाब से आए। ठीक है, शुक्रिया माइंड से बात करने। Subscribe and press bell icon to get daily updates.